ये बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस समय मैं अपने मामा के गांव छुट्टियां बिताने गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के खेत खलिहान और पहाड़ भी काफ़ी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे थे और मैत्रिक स्वभाव के थे। दिन में वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती थी और रात एकदम ठंडी होती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार की बात है, जब मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामी जी से पूछने लगा, मामी जी ये बताइए, इस गांव में आपने कोई चुड़ैल नहीं देखी है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत चुड़ैल की कहानियां सुनना काफ़ी दिलचस्प लगता है, पर मेरी मामी जी बोली कि रहने दे, तो फालतू में डर जाएगा और रात को ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि मैं कहानी तो आपसे सुन के ही रहूँगा। मेरे जिद के आगे वो भी नतमस्तक हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती हैं, पर किसी को वो दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा कि जब किसी को वो दिखती ही नहीं है, फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? मामी जी बोली कि यहाँ किसी ने उन्हें देखा तो नहीं, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस किया जरूर है। मैं बोला कि क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी, हाँ शायद। इतने पे मैं हंस पड़ा और बोला, मामी जी आप मुझसे मजाक मत करो, अगर आपने देखा है तो बताओ। मैंने उनसे पूछा, उनका जवाब नहीं में था। मुझे उनसे कहानी सुननी थी, पर उन्होंने कोई कहानी नहीं सुनाई और वो घर में सोने चली गई। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता, पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक किसी के पैरों की आवाज़ से खुल गई। उस समय मेरे मामा जी तो सो ही रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात में कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चल रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी और वो झुककर चल रही थी। वो मुझसे अब आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसे देख ही रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुक गई। तभी वो पीछे मुड़ी। जहाँ वो रुकी थी वहाँ बल्ब की हल्की रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूँ तो मैं उसका चेहरा देखकर काफ़ी डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझको ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे ही दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता हो। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज़ आई, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये बस एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का जमावड़ा लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस औरत पर चुड़ैल का साया है। मैं भी उनके भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है, इस पे चुड़ैल आई है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहर पेशाब करने गई थी और फिर लौटी नहीं। सुबह यह गांव के आखिरी में उगे बरगद के पेड़ के ऊपर बैठी थी। कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा आया
जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि तुझे क्या लगता है, मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा है। मैं समझ गया था कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया था और वहाँ से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मेरे मामा जी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला कौन थी और वो मुझे क्यों दिखी, वो मुझसे क्या कहना चाहती थी। मुझे नहीं पता उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया था, पर अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ।